हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट 23 नवंबर 2024। इन दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लुकिंग द बॉक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें जो अप्रोच पे इस्तेमाल वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस अप्रोच को आप और भी जगह प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम नंबर 1861 और लीड कोड और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार मैं इसकी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, एंड में जाकर इसको कोड करिएगा, नहीं तो आप इसको साथ में कोड करेंगे और एक बार आप देख लीजिए कैसे इसको कोड करना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि हमें एक m by n की एक मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड बॉक्स representing a side view of a box. Each cell of the box is one of the following: a stone represented by a hash, a stationary obstacle represented by a star, and empty represented by a dot. The box is rotated 90 degrees clockwise, causing some of the stones to fall due to gravity. Each stone falls down until it lands on an obstacle, another stone, or the bottom of the box. Gravity does not affect the obstacle positions, and the inertia from the box rotation does not affect the stone's horizontal position. It is guaranteed that each stone in a box rests on an obstacle, another stone, or the bottom of the box. We have to return an n by m matrix, right? हमें m by n matrix दे रखा था, हमें n by m matrix रिटर्न करना है, representing the box after the rotation described above. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें ऐसा दे रखा था और ये बेसिकली एक स्टोन है और ये एक स्टोन है। तो राइट, अगर हम इसे रोटेट करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसा हमारा कुछ हो जाएगा। और होगा क्या कि आफ्टर रोटेशन ये कुछ ऐसा हो गया होता, हम ऐसा, हमारा ऐसा स्टोन दिख रहा है ना, और एक फिर एम्प्टी और फिर ये एक। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि ये स्टोन नीचे गिर जाता, तो बेसिकली ये यहाँ पे पहुंच जाता और ये अपना खाली मिलता। राइट, दिस वन भी, सॉरी, ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये स्टोन जो था बेसिकली नीचे आ जाता। एक और एग्जाम्पल, डीप एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे मैं यूआरएल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप रोटेट कर तो इट बिकेम समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली क्या है, वाई कैन डू कॉपी दिस एग्जाम्पल और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेट मी जूम दिस क्विकली। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स है, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और फिर ये हमारा स्टोन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है तो स्टार, और नीचे कुछ नहीं है, एम्प्टी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा स्टोन स्टोन स्टार और ये एम्प्टी। तो यहाँ पे देखो जो स्टोन है, राइट, ये स्टोन है, तो ये स्टोन यहाँ से हट के नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण और यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि ऑब्स्टेकल है। फिर यहाँ पे जो स्टोन थे और यहाँ पे जो स्टोन है वैसे रहेंगे और कुछ नहीं नीचे गिरेगा। ऑब्स्टेकल जो होता है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर m by n मैट्रिक्स देखा तो हमें n by m मैट्रिक्स बनाना है और उस जो हमारी स्टोन्स है वो बेसिकली गिरती जाएगी अनलेस इट रीचेस ऑब्स्टेकल और स्टोन उसके नीचे पे, या फिर वो अगर एंड तक पहुँच गया तो वहाँ तक। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने और सिंपल करने के लिए यहाँ पे नोटेशंस बना रखे। तो सर्कल बेसिकली मेरा स्टोन है और यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो मेरा बेसिकली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और एम्प्टी है, तो मतलब कुछ नहीं। मान लेते हैं कि हमेशा कुछ ऐसा दे रखा होता, लाइक स्टोन एम्प्टी देन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एम्प्टी एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होगा क्या, एक बार हम इसको रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये वाला जो रो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो होगा यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आफ्टर व्हाट विल हैपन, जो स्टोन है वो नीचे गिरने लगेंगे ग्रेविटी के कारण, तो ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई, ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये स्टोन यहाँ पे आ गई, तो ये स्टोन का ये जगह बन गई, तो ये पीछे गिर जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा स्टोन। फिर यहाँ पे है तो ये स्टोन सबसे पहले नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टोन फाइनली गिर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा आउटपुट दिखेगा। ठीक है, और हमें दे रखा था भैया कि हमें एक दे रखी थी एक m by n मैट्रिक्स, तो हमारे पास रिटर्न में क्या करना है, हमें एक m by n मैट्रिक्स बनाना है और उसमें सारे पोजीशन जो स्टोन की होती है शुड बी इन द करेक्ट पोजीशन, वो हमें बतानी थी। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसको हम 2 टास्क पे डिवाइड करेंगे। एक टास्क है हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचना, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचना, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ये अप्लाई करेंगे कि क्या हमारा स्टोन गिर के उसकी करेक्ट पोजीशन पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, और ये हमें हर कॉलम के लिए चेक कर रहा है। ठीक है, तो चलो टास्क 1 के बारे में देखते हैं कि यहाँ से रोटेट करके हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर देखी होगी, मैट्रिक्स का अराउंड इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या करता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये करता है, जो आपकी ये वाली जो रो होती है ना, ये वाली जो रो, ये रो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपकी जो ये वाली रो आती है वो आ जाती है यहाँ पे, फिर आपकी जो ये वाली रो होती है वो पहुँच जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें उल्टा दे रखा है। हमें बस ये दे रखा है कि यहाँ पे जो ये वाली रो है, राइट, ये वाली रो है वो चाहिए हमें एंड में, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ट्रांसपोज करने से हमें कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिला। चलो शुरू करते हैं। ठीक है,
तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना रखी है, हमें पता है कि जो 1 2 3 राइट, ट्रांसपोज भी तो पता है कि 1 2 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 हमारा यहाँ आ जाएगा, सो एंड सो। बट एक्चुअली उसके हिसाब से जो हमने टास्क 1 हमारा बनाया था उसके हिसाब से 1 2 3 हमारा यहाँ आ जाना था, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो हम देखो, अगर आप देखो तो अगर हम इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट, तो उसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो राइट, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आई कैन सी हियर की द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, द फाइनल मैट्रिक्स ऑफ द टास्क 1 व्हाट इट शुड हैव इज 10 7 4 1, और यहाँ पे 1 4 7 डन तो तेरे ही रखा था। तो बेसिकली ये था कि जो भी हमारा ट्रांसपोज का बन जाएगा उसमें मेरे को सारे रोज को रिवर्स कर दूंगा तो मेरे को मेरा आउटपुट मिल जाएगा, तो हमारा टास्क में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस ट्रांसपोज को कैसे करना है, ठीक है। ट्रांसपोज की मैं मतलब ये प्रॉब्लम अगर आपने पहले सॉल्व नहीं की हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी मेरी एक ट्रिक है जो मैं याद रखता हूँ, ठीक है। तो फॉर मान लेते हैं कि हमें m रोज दे रखे, 4 रोज दे रखे और n कॉलम दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये 4 लिख दिए इंडेक्सेस 0 1 2 3 रोज की, और 3 लिख दिया 0 1 2। अपन को पता है कि ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास कितने रोज हो जाएंगे, 3 रो होंगे और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो क्या था हमारा n3 था और m4 था। हमें ये सोचना है कि हमें इसे भरना है ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक मैट्रिक्स बना ली यहाँ से यहाँ पे n 3 रोज का और 4 कॉलम साइज का। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम जनरली जब भी मैट्रिक्स भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं ना, यहाँ से चलते रहते हैं, इसको पकड़ते इसको पढ़ते इसको पढ़ते इसको पढ़ते, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इस अभी पहले हम ये भर रहे होंगे, ठीक है। अगर मेरे को इसको भरना है, ये तो अपने को दे रखा है ना, ठीक है, अपना बॉक्स था जो मेरे को दे रखा है, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से रिजल्ट जो मैंने क्रिएट किया था। अब मेरे को इसको भरने का है, ठीक है। इनिशियली कुछ भी भरा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे पहले मैं भरूंगा 0 0 यूजुअल थिंग, फिर मैं भरूंगा 0th रो में फर्स्ट कॉलम, फिर मैं भरूंगा 0th रो में सेकंड कॉलम, फिर भरूंगा 0th रो में थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 4 है राइट, 4 हमारा कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल वाले बॉक्स से 4 हमारा आ रहा है 1 0 से, है ना, 1 0 से, और 1 कहाँ से आ रहा है, 1 तो हमारा 0 0 से आ रहा है, तो उसको हम छोड़ दें, ठीक है। 7 हमारा कहाँ से आ रहा है, 7 हमारा 2 0 से, 7 हमारा आ रहा है 2 0 से, 2 0 भर रहे हैं 0 2, ठीक है। और हमारा 0 3 10 कहाँ से आ रहा है, 10 हमारा आ रहा है 3 0 से, ठीक है। तो गाइस बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देख लो, जब भी आप इसको भरते चले जाओगे फॉर बेसिकली i लेस देन n फिर j लेस देन m, तो आपको जो इसमें भरना है दैट इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट ऑफ i j भर रहे हो तो यू विल टेक इट फ्रॉम बॉक्स ऑफ j i, है ना, बॉक्स ऑफ j i। i j भर रहे थे, j 1 था, i 1 था, और हमें बॉक्स से कौन सा उठाना है, j और i, ठीक है। तो दिस हाउ यू कैन रिमेंबर, दिस जस्ट अ सिंपल ट्रिक। एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डू द रिवर्स ऑन द इस मैट्रिक्स जो हमारी ये बन गई, इसमें आप हर रो में रिवर्स लगा दो तो आपकी फाइनली टास्क 1 कंप्लीट हो गया। अब टास्क 2 हमारा क्या था, टास्क 2 हमारा ये था भाई कि अपने को जो अपन ने ये जो अपनी बन गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी बन गई, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि एक कॉलम एक, ठीक है, हमें इसमें कितने कॉलम्स होंगे हमारे, राइट, m रोज और n कॉलम्स थे, तो हमारे पास इसमें कॉलम्स होंगे n रोज और m कॉलम्स, तो हमारे पास होंगे m कॉलम्स, ठीक है। तो हर कॉलम में अपन को वो ट्रिक लगानी है कि हमारा स्टोन बेसिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। दिस इज आवर टास्क। So what I'll just show you that for one column how I can adjust the stone's position. That is something very important and we'll see that one. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉलम को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, इस कॉलम को ऐसे लिख दिया। हमें एक कॉलम की बात कर रहे हैं, उससे मिला कि उसको अप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट कॉलम्स के लिए हमें वो m कॉलम्स के लिए अप्लाई कर। इस कॉलम में मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये स्टोन दे रखा है, स्टोन दे रखा है, एम्प्टी पोजीशन, एक ऑब्स्टेकल दे रखा है, एम्प्टी पोजीशन और स्टोन दे रखा है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा रखे हैं, लेफ्ट और राइट, राइट, लेफ्ट और राइट। राइट पोजीशन मेरा बेसिकली ये कहता है भाई, राइट पोजीशन मेरा ये कहता है कि बेसिकली यहाँ पे मेरे को स्टोन डालना है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को स्टोन डालना है। 2 पॉइंटर प्रॉब्लम में अपना बेसिक सा, यहाँ पे अपने को स्टोन डालना है, और लेफ्ट वाला अपना पोजीशन है जो कि हमेशा चलता जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पे अपन आए, अपन ने देखा कि अभी अपने को क्या मिला, अभी अपने को मिला है एक स्टोन, ठीक है, अभी अपने को मिला है एक स्टोन। तो बोलेगा कि ठीक है स्टोन है तो उसको राइट में डाल दो और आगे बढ़ जा, ठीक है। तो उसको अपन ने राइट में स्टोन डाल दिया, फिर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेफ्ट में जब भी हमें स्टोन दिखा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बेसिकली वो स्टोन हमारा ग्रेविटी के हिसाब से कहीं नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें अपन बेसिकली इसमें अपन एम्प्टी कर देंगे इसको, ठीक है, इसको बेसिकली एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। फिर राइट में जो भी होगा, राइट में जो भी होगा हम बोलेंगे वहाँ पे वापस से स्टोन डाल दो, क्योंकि इस पोजीशन पे हमें स्टोन डालना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने स्टोन डाल दिया, फिर हमारा राइट बेसिकली आगे बढ़ जाएगा स्टोन डालने के बाद, फिर हमारा लेफ्ट भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट में हमें क्या मिला, लेफ्ट में मिला एक एम्प्टी चीज, तो हमें इसका कुछ भी नहीं करना, राइट हमारा वहीं पे रहेगा क्योंकि दिस इज द पोजीशन वेयर अ स्टोन कैन बी इंसर्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा आगे बढ़ गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमें मिला कि भैया हमें मिला है कि एक स्टेशनरी ऑब्स्टेकल मिला। जब भी हमें स्टेशनरी ऑब्स्टेकल मिलेगा इसका मतलब ये है कि इसके पहले तो अब जो भी थे वो सारे पोजीशन सही होके चुके होंगे। इसके आगे जब भी हम जाएंगे, राइट, क्योंकि इसके आगे जो भी स्टोन्स होते हैं ना वो इसके
ये साइड पे तो नहीं गिरते, यहाँ पे तो नहीं गिरते, इतना तो मानते हो आप, ठीक है। तो अगर हमें लेफ्ट में कभी भी स्टोन मिलेगा तो हम राइट को क्या बोलेंगे, भाई तू अब से यहाँ पे ट्रैक करना शुरू करते, ठीक है। इसके पहले अब जो भी स्टोन गिरेंगे वो इस पोजीशन में आके गिर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने ये चीज़ को कर लिया, फिर हमारा लेफ्ट बाकी आगे बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि ये एक एम्प्टी है, ठीक है, ये एम्प्टी है तो एम्प्टी पे हमें कुछ भी नहीं करना और हमारा राइट यहीं पे रहेगा, हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ स्टोन दिखा, अब हमें स्टोन दिखा तो हमें क्या करना है, यहाँ से बेसिकली इस स्टोन को हटा देना है, ठीक है। और राइट पे जो भी था, राइट पॉइंटर जहाँ पे भी था वहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को स्टोन डाल दिया और फिर हमारी राइट आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर अब देखो, अब यहाँ पे लेफ्ट में हमें एक एम्प्टी दिखा तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमें देखा कि अब हमें एक स्टोन मिला है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एम्प्टी कर दो, राइट, इसको एम्प्टी कर दो, ठीक है। फिर राइट वाले में अपने को स्टोन डाल दो, ठीक है, और राइट अपना घटा दो, ठीक है। सिंपल ट्रिक थी। एक चीज़ आपको याद रखनी, जब भी हम लेफ्ट वाला जो है वो हमारा चलता जा रहा है, ठीक है, उसे जब भी स्टोन दिखेगा तो वो बेसिकली राइट में डाल देंगे, क्योंकि राइट हमारा बेसिकली वो ट्रैक कर रहा था कि वहाँ पे हमेशा स्टोन वो पोजीशन वो है जहाँ पे हम स्टोन को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने देखी कि जब भी हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उस केस में बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि इसके राइट वाले सारी चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी है। इसका मतलब कि अब स्टोन बेसिकली कहाँ डाल सकता है, इससे आगे यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हमने राइट वाले को इस यहाँ पे स्विच कर दिया था, ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट वाला ये हमने देख लिया, इसको हमने स्विच कर दिया, हमारा ये लेफ्ट क्रॉस कर जाएगा। जैसे हमारा लेफ्ट क्रॉस कर देगा बेसिकली हमने सारी पोजीशंस को हैंडल कर लिया। तो अब इस कॉलम को देखो एज अ कॉलम, दिस इज बेसिकली इन इज करेक्ट फॉर्म, राइट। 3 4 5 स्टोन हमारा यहाँ चला गया था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड देन स्टोन स्टोन और एक और था, राइट। सो ये हमारा कॉलम सॉर्ट हो गया और यही चीज़ हम सारे कॉलम्स में लगा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली डन यहाँ पे। अब इसके टाइप को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और उसका कोड अब करते हैं जल्दी से। आप यहाँ पे स्टॉप करिए, खुद से कोड करने की कोशिश करना, अदरवाइज मैं अब जल्दी से इसको कोड भी करूँ, ठीक है। सी यू सून गाइस, बाय। चलो गाइस, जल्दी से कोड कर लेंगे। तो बेसिकली हमने एक बॉक्स था, राइट, तो बेसिकली हम m और n लिख देते हैं, राइट। तो इसका बॉक्स डॉट लेंथ, दिस विल टेल मी द नंबर ऑफ रोज इन द बॉक्स एंड n इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। तो इससे अपने कॉलम्स मिल गए। अभी अपन को अपने बनाना है एक रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू कैन ऑफ साइज, और बेसिकली इसके साइज होगा n रोज एंड m कॉलम साइज, ठीक है, आफ्टर रोटेशन। तो अगर मान लो कि ये 2 रोज और 4 कॉलम थे अपने, ठीक है, तो अपन ने बना दिया कितने के, 4 रोज और 2 कॉलम साइज का रिजल्ट बना दिया, ठीक है। तो ये अपना बन चुका है। अब अपन को बेसिकली अपने को करना है पहला ट्रांसपोज वाला खेल। तो ट्रांसपोज वाले के लिए अपन ने बोला था कि अपन रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट पे अपन को कैसे भरना है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस, एंड देन फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m एंड j प्लस प्लस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 and 4 and 5 and 6, ये अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो अपने को चाहिए क्या क्या, जो हमारी फर्स्ट रो है, दिस विल बिकम आवर फर्स्ट कॉलम, सो 1 and 2 and then this will become 3 and 4, this will become 5 and 6, ठीक है। तो हमने बोला कि अभी हमारा ये भरा नहीं है, राइट, तो ये हम भरना चाह रहे हैं। तो हमने बोला था कि देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, सॉरी, इसको एक बार आने देते हैं। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट, जो हम यूजुअल फ्लो में चलते हैं तो n3 है हमारा और m2 है, तो यूजुअली जो हमारा फ्लो चलता है वो ऐसे भरते हुए चलेंगे, है ना। तो ये हमारा 0 1 हो जाएगा, राइट। रिजल्ट में हमारा ये होगा 0 थ्रू एंड 1 कॉलम, और इसमें हम क्या भर रहे हैं 1 0, है ना। तो बेसिकली इट्स रिजल्ट ऑफ i j इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ j एंड i, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपोज वाला काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें पता था कि ये जो हमारा ये मैट्रिक्स दे रखी थी आफ्टर रोटेशन 1 और 2 जो थे वो हमारे यहाँ पे आ जाने चाहिए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं उठाऊँ जो ये बन चुकी है, इसको अगर अपन रिवर्स कर देते हैं हर रो को, तो ये हमारा हो जाता 5 3 and 1 and 6 4 and 2, और यही तो अपने को चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे अपन, हर रो में रिवर्स कर देंगे। सो फॉर कैर रो, राइट, इन रिजल्ट वी डू द रिवर्स ऑफ इट, ठीक है। तो रिवर्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट लगा देते हैं। 1 इज इंट i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू रो डॉट लेंथ -1
while I is less than j, right? So char temp is equal to row of I, है ना, and row of I is equal to row of j, and row of j is equal to temp. ठीक है, तो इसमें हमारा पूरा रो रिवर्स होता है. ठीक है, तो इसको अपन ज़्यादा नहीं करेंगे गाइस. आई होप यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. दिस इज बेसिकली बेसिक रिवर्स. सो आफ्टर रिवर्सिंग, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था और ये हमारा रिवर्स मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इसके बाद हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द थिंग वेयर वी हैव टू मूव द स्टोन्स, राइट? सो व्हाट वी गोना डू नाउ. सो फॉर एग्जाम्पल, हमें जाना है हर कॉलम में, राइट? हमारे पास कितने कॉलम्स थे? हमारे पास m रोज था और n कॉलम्स था. सो आफ्टर डूइंग द ट्रांसपोज एंड इट्स रिवर्स, सो वी विल हैव n रोज एंड m कॉलम्स. ठीक है, सो फॉर int call is equal to 0, call is less than m and call प्लस प्लस. ठीक है, तो हम हर कॉलम पे हमें दो चीज़ करनी है. एक तो पहला कि हमें बेसिकली एक वो राइट वाला पोजीशन डालना है जहाँ पे हमारा स्टोन गिर के वहाँ पहुँचेगा. तो दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू, तो कॉलम हमारा m है, राइट? सो m कॉलम्स है और एक कॉलम में कितनी कितनी कितने उसका साइज का है कॉलम का? दैट विल बी n-1, राइट? तो बॉटम से हम स्टार्ट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना एग्जाम्पल में देखें तो इफ दिस वाज आवर कॉलम, लेट मी क्विकली गो अप टू दिस. राइट, ठीक है, तो आफ्टर रोटेशन कुछ ऐसा हो जाता है ना. और हमारे यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो राइट हमारा बॉटम वाले को पॉइंट करना चाहिए था. ठीक है, तो राइट शुड बी इक्वल टू n-1. एंड देन व्हाट वी आर गोना डू, हमारा जो लेफ्ट होगा, सो फॉर int लेफ्ट इज इक्वल टू n-1, लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देन लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट -1, है ना. तो ये अपना लेफ्ट वाला पोजीशन जो है यहाँ से ये चलता जाएगा ऊपर तक, है ना. तो जब भी हमें इसमें एक केस, जब भी हमारा जो रिजल्ट ऑफ ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है और बेसिकली कॉलम हमारी ये है, तो दिस विल बी एट द पोजीशन कॉलम, राइट? और ये हमारा लेफ्ट है. लेफ्ट बेसिकली ये बता रहा था कि कौन सी रो में वो प्रेजेंट है, राइट? अगर से मल्टीपल कॉलम्स होती तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक कॉलम की, और ये हमारा ये बताता कि दिस इज एट विच रो, राइट? कौन सी रो पे अपन प्रोसेस कर रहे हैं. So this is basically if left and call, if this is equal to a stone and stone is basically represented by a hash. ठीक है, अगर ऐसा है तो ये stone है, तो इसका मतलब कि what we'll do, we'll copy this fellow and assign it to be empty, which means a dot, है ना. और फिर जो हमारा राइट में है at call, इसमें हम डाल देंगे अगर हमें स्टोन मिला है, राइट, तो उसको अपन एम्प्टी कर दिया, राइट? यहाँ पे हमें स्टोन मिला था तो इससे पहले अपन एम्प्टी कर देते थे लेफ्ट पे, राइट? क्योंकि इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली याद करो कि जब भी हमें यहाँ पे ये स्टोन मिला था तो इसको हमने एम्प्टी कर दिया लेफ्ट पे, फिर हमने जो भी हमारे राइट मोस्ट पोजीशन थी वहाँ पे हमने स्टोन डाल दिया. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे स्टोन डाल देंगे. So this is done, and then what we do, right is equal to right -1, ये स्टोन हमारा राइट पोजीशन पे आ गया. और अदरवाइज इफ वी सी एन empty one, not an empty one, sorry, if we see basically a stationary object, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमें मिला है तो इसका मतलब कि राइट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट -1. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम देख रहे थे हमारा लेफ्ट यहाँ पे पहुंचा था और हम यहाँ पे दिख रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि इसके राइट वाली जो भी पोजीशंस होंगी, इसके नीचे वाली जो भी पोजीशंस थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब भी हमें यहाँ पे दिख गया कि ये एक स्टोन है, नॉट स्टोन सॉरी, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब नीचे वाली सारी पोजीशन सॉर्ट आउट हो गई होगी. और यहाँ पे जो भी हमारा लेफ्ट था ये बेसिकली ये बोलेगा कि अब तो राइट है ना, इसके नीचे स्टोन सब कहीं नहीं डाल सकते, आपको अगर कहीं स्टोन डालना है तो अपने राइट पर डालो, तो राइट हमारा ऊपर मूव हो जाना चाहिए था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू हियर एंड देन फाइनली वी रिटर्न द रिजल्ट. ठीक है, चलो एक बार चला के देख लेता है. टाइम लिमिट एक्सीडेड फॉर व्हाट? या सो बेसिकली ये रिवर्स वाले में अपन ने सही से नहीं किया था,
तो इसको अपन i इज इक्वल टू i प्लस 1 एंड j इज इक्वल टू j माइनस 1. Let's see. So it works now. Let us submit. नाइस. तो इसको मैंने पहली बार ही सॉल्व किया था और काफ़ी सही. इस तरीके से आपको तो सॉल्व भी करना चाहिए. ठीक है. तो ट्रांसपोज वाला और ये वाला अपन ज़्यादा डिबग नहीं करेंगे. इसमें अपन ने बस एक नया मैट्रिक्स बनाया n बाय m साइज का. फिर हमने अपनी रिजल्ट मैट्रिक्स भरी तो अपन को ट्रांसपोज मिल गया. ट्रांसपोज में अपन ने रिवर्स लगाया तो फाइनल रिवर्स होने के बाद अपन को ये मिल गया. फिर अपन ने हर कॉलम में जाके हर कॉलम में जाके अपन ने दो चीज़ें करी. एक तो फॉर एग्जाम्पल इसको अपन अगर ऐसे लेफ्ट कर देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे इसको ले लेते हैं. ठीक है. तो माइनस करता हूँ. राइट. तो हमने एक कॉलम की बात करी तो हमने ऐसे कितने हैं इसके m कॉलम्स हो सकते थे. राइट. अगर पहले m रोज और n कॉलम्स थी तो उसके बाद जब हमारा वो रिजल्ट पड़ेगा तो दैट विल हैव n रोज एंड m कॉलम्स. राइट. तो m कॉलम्स के लिए अपन चलते गए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसको देखें तो n रोज और अब m कॉलम्स है. 3 कॉलम्स है हमारे पास. है ना. तो हर कॉलम पे अपन गए. ठीक है. हर कॉलम पे अपन गए यहाँ पे हर कॉलम पे अपन गए और एक कॉलम में अपन ने देखा कि भाई अपन को यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जाना है. यहाँ पे अपन देखा कि जब भी हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मिल गया था. राइट. अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मिल गया था तो इस केस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मिल गया था तो इसमें हमारा लेफ्ट और राइट इनिशियली दोनों यहाँ पे था. ठीक है. जैसे हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मिल गया इसका मतलब कि राइट की पोजीशन अब यहाँ पे आ सकती है. राइट. और लेफ्ट की यहाँ पे आ सकती है. सॉरी राइट की यहाँ पे आ जाएगी. बेसिकली कि स्टोन अब यहाँ पे आना चाहिए. इसके नीचे अब स्टोन या फिर इस पर अब स्टोन नहीं आ सकता. तो राइट हमारा ये ट्राई कर रहा है कि कहाँ पे स्टोन गिर के पहुँचेगा. ठीक है. ये अपना हो गया. फिर हम देखा कि यहाँ पे एम्प्टी और लेफ्ट फिर हमारा आगे बढ़ेगा. यहाँ पे आ जाएगा इसी पे. ठीक है. फिर हमने देखा कि उसके बाद वापस से लेफ्ट यहाँ पे आएगा. फिर देखा उसमें स्टोन है तो राइट पोजिशन यहाँ पे आ जाएगी. फिर लेफ्ट ऊपर आएगा. ठीक है. एम्प्टी है. फिर लेफ्ट हमारा ऊपर जाएगा. यहाँ पे देखिएगा स्टोन. तो स्टोन हमारा कहाँ पे जाएगा. राइट पे हम ट्रैक कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टोन डालना चाहिए तो स्टोन हमारे यहाँ हो जाएगा. उससे पहले हम लेफ्ट को खाली कर देते थे. यहाँ पे आप स्टोन डाल देते थे. फिर हम राइट को ऊपर ले आते थे और फिर लेफ्ट को ऊपर ले आते थे. तो ये देखो सही से आ गया सही पे. ठीक है. फिर हमने क्या किया. फिर हम दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं. एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने इस कॉलम को पहले हैंडल किया था. एनीवेज मैं दिखा रहा हूँ. लेकिन अब अगर इस कॉलम की बात करें तो सेम थिंग अगेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू अप. तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है. ठीक है. इनिशियली ये एम्प्टी है तो हमारा लेफ्ट ऊपर आ जाएगा. फिर लेफ्ट हम देखेंगे कि ये एक वो है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. तो राइट हमारा सीधा ऊपर पहुंच जाएगा. लेफ्ट हमारे यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है. फिर हम इस केस के लिए वापस से हमारा लेफ्ट ऊपर आएगा. फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक स्टोन है तो स्टोन हमारा राइट वाली पोजीशन पे जाना चाहिए. फिर राइट और ये पहले एम्प्टी करते थे. राइट. दोस काइंड ऑफ थिंग. फिर राइट हमारा ऊपर आएगा. फिर हमारा लेफ्ट यहाँ पे आएगा. देखेंगे एक स्टोन है तो वहाँ राइट पे डाल दो उसे और फिर इसे एम्प्टी कर दो. ठीक है. तो इस तरीके से सारे कॉलम को अपने कर लिया और ये फिर हमारी ट्रांसपोज किया, रिवर्स किया और उसके बाद फिर हमने ये वाला एडजस्ट किया. ठीक है. Let's discuss time and space complexity for this video. So time complexity, space complexity for this problem. So space तो हमने एक ये क्रिएट किया लेकिन ये हमारा space जो था वो हम रिटर्न करने वाले थे. तो आप कह सकते हो कि I did the space complexity, usually it's constant, but I took the extra space for the result only. Right. तो space complexity आप constant कह सकते हो. और जो time complexity होगी आपकी यहाँ पे आपने m by n चलाया. So m cross n. उससे पहले आपने एक साइज m बाय n साइज का मैट्रिक्स बनाया था m क्रॉस n. राइट. ये वाला. फिर आपने बॉक्स से भरे दैट वन. फिर उसके बाद हमने इसे रिवर्स किया हर रो में. तो बेसिकली m क्रॉस n अगेन. फिर हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया m में हर बार n चलाया तो m क्रॉस n अगेन. राइट. सो अगेन m क्रॉस n. सो आइडियली this gets boiled into m cross n. Okay, so that's it for this video. I'll see you with our details tomorrow. Thank you. Bye.